नमः संस्कृताय मित्रों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विजय हो क्लासेस में जुड़ने के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आज भाग 2 आपका प्रश्नोत्तरी बाबूराम सक्सेना व्याकरण प्रवेशिका से लेकर के आए हैं, जो प्रश्नोत्तरी भाग 2 है। ठीक, तो इसका पहला प्रश्न देखिएगा, जो परीक्षा की दृष्टि से टीजीटी, पीजीटी और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसका पहला जो है प्रश्न देखिएगा, अष्टाध्याय्याम कति सूत्राणि सन्ति। तो अष्टाध्यायी में कितने सूत्र हैं? तो 4000। ठीक है, 4000, 4000 सूत्र। अगला दूसरा प्रश्न है, अष्टाध्याय्याम कति अध्याया सन्ति। तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय, अष्टा। ठीक है, अष्ट अध्याय। अगला है, अष्टाध्याय्याम प्रत्येकस्मिन् अध्याये कति पादा सन्ति। तो अष्टाध्यायी के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? तो 4 पादा, अर्थात 4 पाद हैं। समास प्रकरण अष्टायाम कस्मिन् अध्याये वर्तते। तो समास प्रकरण जो अष्टाध्यायी के किस अध्याय में है? तो दूसरे अध्याय में। अगला है, पंचमे अध्याय किम वर्णितम। 5वें अध्याय में क्या वर्णित है? तद्धित प्रत्यय। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, संधि अष्टाध्याय्याम कस्मिन् अध्याय वर्णितम। जो संधि जो है वो अष्टाध्यायी के किस अंक में वर्णित है, मतलब किस अध्याय में वर्णित हो? तो 8वें अध्याय में। अगला है, व्याकरण अक इति किम उच्यते। तो व्याकरण में अक क्या है? व्याकरण में व्याकरण शब्द बनाने के लिए जो अक प्रत्याहार लगाया जाता है वो क्या है? अक प्रत्याहार है। ठीक है, अगला है प्रश्न, प्रादयो सकारस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो प्रत्ययादो, ठीक है, प्रत्ययादयो सकारस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति, किस सूत्र के द्वारा होती है? तो सा प्रत्ययस्य। अगला है, चुटु इति केन सूत्रेण, चुटु इति सूत्रेण केषां वर्णानाम इत संज्ञा भवति। जो चुटु के सूत्र के द्वारा किन वर्णों की संज्ञा होती है? चा वर्ग और टा वर्ग की संज्ञा होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, हलंत्यम की इत संज्ञा किम करोति। हलंत्यम जो है सूत्र के द्वारा किसकी इत संज्ञा होती है? तो हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगला है, का वर्गस्य इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो का वर्ग की जो है इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? तो लसकु तद्धिते। ठीक है, क्या उत्तर होगा? लसक तद्धिते। अगला है, उपदेशा किम। तो उपदेश क्या है? अध्यो उच्चारणम। अगला है, अनुनासिक स्वराणाम इत संज्ञा केन सूत्रेण। तो अनुनासिक स्वरों की संज्ञा जो है इत संज्ञा होती है वो किस सूत्र के द्वारा आती है? तो उपदेशे अनुनासिक इत से। ठीक है, उपदेशे अच अनुनासिक इत। अगला है, धात्वादि ई टू डू इत्यादि नाम इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो जो है ई और टू डू की जो है इन शब्दों की इस संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है? तो आदिर्णी टुणवा। अगला है, उपदेशे अवस्था नाम अन्ते विद्यमान व्यंजना नाम इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो हलंत्यम सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, लसक तद्धिते इति सूत्रम किम करोति। तो लसक तद्ध जो लसक तद्धिते सूत्र है इसके द्वारा क्या होता है? ला और सा का वर्ग की संज्ञा। अगला है, प्रत्याहार का अर्थ है संक्षेपीकरण। प्रति आंग है और घय प्रत्याहार से उपसर्ग धा से घय प्रत्यय बनता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, प्रत्याहार संज्ञा विधायकम सूत्रम किम आदिरंतेन संहिता। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि स्वराणाम इत संज्ञा केन सूत्रेण भवति। तो उपदेशे अनुनासिक इत से जो है स्वरों की क्या होती है? इत संज्ञा होती है। अगला है, तस्य लोपा कस्य बोधा। तो तस्य लोपा के द्वारा किसका बोध होता है? इत संज्ञाओं का। तस्य लोपे सूत्रेण किम भवति इत वर्णस्य लोपा। संज्ञा और परिभाषा की रचना क्यों की गई है? तो आयतन लाघव के द्वारा। ठीक है, संक्षेप में 6 साधनों के नाम पाणिनि के अनुसार क्या है? प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञा, अनुवृत्ति और पूर्वात्र सिद्धम। अगला है, पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं निरुक्त विज्ञान किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो धातु सिद्धांत समूह पर आधारित है। पाणिनि के अष्टाध्यायी एवं निरुक्त विज्ञान किस सिद्धांत पर आधारित है? तो धातु सिद्धांत समूह पर। यास्क मुनि ने सारे शब्दों का आधार किसे कहा है? तो किसे कहा है? धातु समूह को। अगला है कथा सरित सागर विभक्त है किसमें? तो कथा जो है कथा सरित सागर आपका तरंगों में विभक्त है। अगला है इत संज्ञा करने वाले सूत्र जो हैं कितने हैं? वो 6 हैं। उपदेशे अजनुनासिकीति, उपदेशे अजनुनासिकीति, हलन्त्यम हलन्त्यम, आदिर्णी टुड़वा आदिर्णी टुड़वा, सा प्रत्ययस्य, चुटु चुटु, लसक तद्धिते लसक तद्धिते। ये जो सूत्र हैं आपके इत संज्ञा करने वाले सूत्र हैं 6। इन सभी सूत्रों में इत और उपदेश की क्या होती है? अनुवृत्ति आ रही है। इन सूत्रों में इत और उपदेश की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये आपके ये प्रश्न पूरे हुए। अगला है आपका संज्ञा प्रकरण से कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगला देखिएगा, इसमें पाणिनि के अनुसार आ अये औ की संज्ञा होती है। तो आ अये औ की संज्ञा होती है, वो क्या होती है? इसका डी विकल्प वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो वृद्धि संज्ञा होती है। सूत्र क्या है? इसका सूत्र क्या होता है? तो सभी को पता है वृद्धि संज्ञा जो है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? ठीक है, तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र क्या होगा हमारा? वृद्धिरादैच। इसका डी विकल्प से होगा। वृद्धि संज्ञा होती है, इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है और सूत्र क्या है? वृद्धिरादैच। ठीक है, आ अये औ की क्या होती है? वृद्धि संज्ञा। सूत्र है हमारा वृद्धिरादैच। और गुण संज्ञा होती है आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है। आ ए ओ की गुण संज्ञा होती है, सूत्र है अधिंग गुणा। और टी संज्ञा होती है अचंत्यादि टी। ठीक है, अचंत्यादि टी किसकी? अच वर्णों। अचों के मध्य में जो अंतिम अच होता है वह वर्ण समूह टी संज्ञक कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और जो है आपकी गति संज्ञा होती है, वो क्या होती है? गति संज्ञा। तो गति संज्ञा तो आपकी इसमें दिया है। ठीक है, तो ये विकल्प बता दिया है। और अगला है इसका डी विकल्प सही हो गया। ठीक, उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार है। तो उपधा का लक्षण होता है अलो अंत्यादि पूर्व उपधा। तो उसका बी विकल्प सही होगा, अलो अंत्यादि पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा वाला सूत्र। अगला पाणिनि के अनुसार निष्ठा है। तो निष्ठा संज्ञक विधायका सूत्रम किम? निष्ठा संज्ञा विधायकम सूत्रम किम? तो निष्ठा संज्ञा होती है अत अथवत निष्ठा। ठीक, अत अथवत निष्ठा। अचंत्यादि टी ईदे ईत ईत ईद्वैत द्विवचनम। ठीक है, प्रग्रहिम संज्ञा। और नावेति विभाषा से विभाषा संज्ञा होती है। अचंत्यादि टी से टी संज्ञा और अतत्वत से निष्ठा संज्ञा। और ईद एत द्विवचनम से क्या होती है? प्रग्रही संज्ञा होती है। अगला है पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है। तो प्रातिपदिक का लक्षण क्या होता है पाणिनि के अनुसार? तो डी विकल्प होता है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, तो ये होता है डी विकल्प इसका सही होगा, अर्थवत धातु प्रत्यय। ठीक है, नावेति विभाषा संज्ञा। तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, सवर्ण संज्ञा। ठीक है, तो ये हो गया। और अगला विकल्प आपका देखिएगा, इसमें बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, पूरा हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा क्या होता है? घी संज्ञा होती है। तो घी संज्ञा कस्य अस्ति, किसकी होती है? तो घी संज्ञा किसकी होती है? क्वेश्चन 5 का जो है सी विकल्प से होगा, नरपति की। ठीक है, क्वेश्चन 5 का जो है नरपति की घी संज्ञा होती है। अगला है इनमें प्रातिपदिक है गच्छत, जस, बनम, अहन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है डी विकल्प से होगा, अहन जो है प्रातिपदिक है। अहन शब्द है वो प्रातिपदिक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 हो गए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, पाणिनि के अनुसार पद का लक्षण है अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम या वा पदांत से
या पदांता द्वा या सुप्तिगंतम पदम। तो पाणिनि के अनुसार पद का लक्षण है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है डी विकल्प से होगा सुप्तिगंतम पदम, पद संज्ञा को करने वाला सुप्तिगंतम पदम, डी विकल्प से होगा। इनमें प्रग्रही स्वर है, इनमें जो है प्रग्रही स्वरम किम या प्रग्रहिम किम, तो पच्येते, सेवते या विमति या नदी। तो प्रग्रही किम, जो इनमें जो है प्रग्रही स्वर है वो कौन है, तो इसका क्वेश्चन 8 का जो है ए विकल्प से होगा पच्येते। ठीक है, पच्येते। अगला टी संज्ञा का लक्षण, टी संज्ञा किसकी होती है, टी संज्ञा विधायक सूत्रम किम, टी संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो परासन्निकर्षा संहिता, ये संहिता संज्ञा को करने वाला सूत्र है परासन्निकर्षा संहिता। ठीक है, और एकाला, ठीक है, एकालो, ये आपका सूत्र क्या होता है, ठीक है, ये बताना है आपको। और अचंत्याद टी, ये टी संज्ञा करता है। ठीक है, ये अचंत्याद टी आपका ये टी संज्ञा करता है। और ये आपको बताया गया अदेंग गुणा। ठीक है, और जो टी संज्ञा किसकी होती है वो अचंत्याद टी, इसका सी विकल्प सही होगा। ठीक है, अचंत्याद टी। और अदेंग गुणा से आपका क्या आती है, गुण संज्ञा होती है। ठीक है, अदेंग गुणा से क्या होगी, अदेंग गुणा से गुण संज्ञक सूत्र होगी। ठीक है, गुण संज्ञा होगी। अगला है संहिता का लक्षण है, तो संहिता का क्या लक्षण है, अदेंग, एकाल या हलो अंतरः, हलो न अंतरा या परासन्निकर्षा। तो अदेंग गुणा ये संहिता संज्ञा नहीं करता है, ये आपकी गुण संज्ञा का सूत्र है। ठीक है, गुण संज्ञा का सूत्र है। और ठीक है, और हलो अंत्यस जो है क्या होती है, इसकी क्या होती है, सभी मित्र आंसर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा बताइएगा। सभी मित्र जो है इसका आंसर देंगे कि हलो, हलो अनंतरा से क्या होता है, किसकी संज्ञा होती है। ठीक है, तो इसकी हलो अंतरा से संयोग संज्ञा होती है। क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है, जो है इसकी संयोग संज्ञा होती है। ठीक है, क्या होती है, इसकी संयोग संज्ञा होती है। और परासन्निकर्षा संहिता, तो इसका विकल्प डी ऑप्शन से होगा परासन्निकर्षा संहिता, डी विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा परासन्निकर्षा संहिता, डी विकल्प। अगला है सर्वनाम स्थानम, सर्वनाम स्थानम संज्ञा विधायका सूत्रम किम। ठीक है, सर्वनाम स्थानों की जो होती है, सर्वनाम स्थान की संज्ञा विधायक सूत्र कौन है, सुप्तिगंतम, नावेति, सी सर्वनाम स्थानम या तुल्यस प्रयत्नम सवर्णम। तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण संज्ञा वाला है, नावेति विभाषा से विभाषा संज्ञा, सुप्तिगंतम से पदम संज्ञा, सुप्तिगंतम पदम पद संज्ञा। तो सी सर्वनाम स्थानम, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है सी विकल्प सही होगा, सी सर्वनाम स्थानम, इसकी संज्ञा जो है सर्वनाम संज्ञा विधायक सूत्र है। ये क्वेश्चन आपके 11 पूरे हुए। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, नदी संज्ञा किसकी होती है। ठीक है, तो नदी संज्ञा किसकी होती है ये बताना है क्वेश्चन नंबर 12। तो नदी संज्ञा आपका होती है, किसकी होती है, तो बधु की होती है। 12 का सी विकल्प से होगा, जो नदी संज्ञा किसकी होती है, बधु की होती है। ठीक है, सी विकल्प से होगा। अगला विभाषा संज्ञा का अर्थ है निषेध, विकल्प, निषेध विकल्प या प्राप्ति। तो विभाषा संज्ञा का जो अर्थ होता है वो निषेध और विकल्प होता है। ठीक, नावेति विभाषा, निषेध और विकल्प, वा मान्य विकल्प से, ना मान्य निषेध, तो निषेध और विकल्प, सी विकल्प से होगा। अपादान संज्ञा विधायक सूत्रम किम। ठीक है, अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो अपादान संज्ञा का जो सूत्र है क्या है, संज्ञा सूत्र वो क्या है, स्वतंत्रता, साधकतमम या ध्रुवम पायापादानम कर्मणा यम विपरीत। तो अप्रदान जो है अपादान संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो क्वेश्चन नंबर 14 सभी मित्र आंसर देते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी विकल्प सही होगा, ध्रुवम पाए अपादानम, ध्रुवम पाए अपादानम, सी विकल्प से होगा।
अगला है क्वेश्चन नंबर 15, आ ए ओ की क्या होती है? आ ए ओ की संज्ञा किम अस्ति? तो वृद्धि, गुण, संहिता या प्रातिपदिक? तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है बी विकल्प से होगा गुण संज्ञा होती है। इनकी क्या होती है? गुण संज्ञा होती है। बी विकल्प से होगा हमारा। निम्न में से हरि शब्द है, ठीक है, निम्न से हरि शब्द अस्ति? तो प्रग्रही, टी, सवर्ण, पद। तो हरि शब्द जो है वो क्या है हमारा? वो 16 का ए ऑप्शन से जो है प्रग्रही शब्द है, ये प्रग्रही हरि शब्द। अगला है ईदे द्विवचनम भवति, क्या होती? प्रग्रही, एकाल, नदी या टी संज्ञा? तो ईदे द्विवचनम प्रग्रहीम संज्ञा, इसकी क्या होती है? प्रग्रही संज्ञा होती है। अगला है को अप्रक्ता। तो अप्रक्त संज्ञा होती है किसकी? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो है बी विकल्प से होगा एकालो अप्रक्तस्य, ठीक है, एकाला, एकाल, इसका बी विकल्प से होगा। ये हमारे क्वेश्चन 18 पूरे हुए। और अगला है क्वेश्चन नंबर 19, यूस्थ्राक्यो भवति या यूस्थ्राक्यो है, क्या होती है? एकाल, टी, प्रग्रही या नदी? तो यूस्थ्राक्यो से क्या होती है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है नदी संज्ञा होती है। यूस्थ्राक्यो नदी, नदी भवति। तो डी विकल्प इसका सही होगा, क्वेश्चन नंबर 19 का डी। अगला है निषेध विकल्पयोग का संज्ञा नावेति विभाषा। ना और वा की क्या संज्ञा होती है? ठीक है, तो अभी हमने बताया है नावेति विभाषा। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो है 20 का डी विकल्प से होगा विभाषा। तो विभाषा भरा जाएगा आप सबने। अगला है 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बता रहा है? देखो, निष्ठा विधायक सूत्रम किम। तो निष्ठा विधायक सूत्रम किम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर परीक्षा में पूछा जाता है और 2 बार रिपीट हो चुका है। देखो अभी तक, निष्ठा संज्ञा विधायक सूत्रम किम। तो अत अतवत निष्ठा, तो इसका विकल्प ए हमारा सही होगा, अत अतवत निष्ठा। अगला है अत अतवत इत सूत्रेण का संज्ञा विधेयते। तो अत अतवत से जो है क्या संज्ञा होती है? तो टी संज्ञा, घी संज्ञा, नदी या निष्ठा? तो अत अतवत से जो होती है वो निष्ठा संज्ञा होती है। डी विकल्प से होगा हमारा निष्ठा संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है डी ऑप्शन से होगा। अगला है 23, वृद्धि संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते या वृद्धि संज्ञा विधायकम सूत्रम, या वृद्धि संज्ञा का सूत्र है तो क्या है? आद्गुणा, वृद्धिरेच या वृद्धिरादेच या अचौंत्यादि टी? तो वृद्धि संज्ञा केन सूत्रेण विधीयते। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो है सभी मित्र आंसर देंगे, तो इसका वृद्धिरादैच, सी विकल्प से होगा वृद्धिरादैच। ठीक है, तो आपके ये समझ 23 प्रश्नों का था। ठीक है, तो 23 प्रश्नों के बाद अभी अब आगे कराएंगे। तो सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। आपके समक्ष जो है हम प्रतिदिन 3 बजे और 4 बजे वीडियो लाइव करते हैं, तो किसी ना किसी दिन 3 बजे आप जो है यूट्यूब खोल के देख लिया करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृत।